आज हमारा बाथरूम सफाई होगी। सारे मतलब सफाई होगी आज। आज कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बाथरूम को भिगा के इसमें सर्फ डाल दिया और थोड़ा पानी छिड़क रही हूँ ताकि मुझे इसको ब्रश करने के टाइम फैलाने में इजी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं ब्रश भी लगा रही हूँ और रगड़ रगड़ के उसको वॉश करके चमका दूँगी मैं। तो आप सोच रहे होंगे ये सब काम भी दिखाती है, तो देखिए ये भी हमारा पार्ट ऑफ हाउस ही है। अगर हमारी बाथरूम वगैरह साफ़ सफाई नहीं रहती है और हमारा सिर्फ घर साफ रहता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बाथरूम भी तो उतने ही ज़रूरी है ना साफ़ सफाई रखना। तो वो तो हो गई। और यहाँ पे देखिए मैं अभी ये जो फर्श होती है ना, सोफ़ा के सामने रखी हुई होती है, वो बहुत गंदा हो गया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो फर्श है ना लाइट वेट लगती है, लेकिन जब ये भीग जाती है तो ऐसी लगती है ये सीमेंट की बोरी है। इतनी वज़न होती है, तो इसको वॉश करने के लिए, धोने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी धोना तो पड़ेगा ही। तो इसको मैंने इस तरह से धो लूँगी। उसके बाद में बकेट में डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे हर्षिता की बेडशीट लग रही है, क्योंकि उसका बेडशीट गंदा हो गया था, 1 सप्ताह से चेंज नहीं की थी मैंने, तो आज सोचा वो भी काम कर लेती हूँ। और ये देखिए ये बेडशीट जो है वो सिंगल है, लेकिन इतनी काफ़ी बड़ी है और लाइट वेट भी है, तो ईजी हो जाता है। और मैंने पिलो कवर उधर ही जब इसको प्लास्टिक से निकाल रही थी तभी उधर गिरा दी थी, और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि इसमें पिलो कवर क्यों नहीं है, तब मुझे ऐसा दिख गया वहाँ पे गिरा हुआ है, तो लेकर आई। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ग्रे कलर की है, उसमें पिंक कलर की कुछ स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, लेकिन दूर से देखने में स्ट्रॉबेरी का ही आकार लग रही है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेरा सिंक वॉश। यहाँ पे ब्रश कर लिया, और ये जो ऊपर वाली जो होती है ना सिंक के ऊपर वाली, इसमें भी छटक जाती है। कभी ब्रश वगैरह करते हैं तो उसका मतलब छिटक जाता है, या फिर वॉश करते हैं हैंड वगैरह तो पानी छिटक जाती है, उसके बाद में वो धब्बे की तरह जम जाती है। तो वही सब साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ऊपर मैंने साफ़ कर लिया पानी डाल के, वो नीचे छटक के गिर गई थी, तो उसी को दीवार सबको पोंछना है, नहीं तो उसमें एक लाइन लाइन सी बन जाती है मार्क। और ये कपड़े को अच्छे से भिगा के मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और नीचे भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे मार्क लगी हुई है, तो आप कितना भी साफ़ करो ना थोड़ा थोड़ा रह ही जाती है। तो यहाँ पे ये वाली साफ़ करने के बाद बाकी जो है वो मैं साफ़ कर दूँगी। और मुझे फ्लोर भी वॉश कर मतलब साफ़ सफाई करनी है। आज बहुत सारी काम है, इतना काम है ना पूरे दिन मुझे कम पड़ जाएंगे। तो ये हो गई। अब मैं बाथरूम की जो यहाँ पे देखिए ये ग्लास का जो हमारा कोलगेट और ब्रश की डब्बे वगैरह होती है, शैम्पू होती है, फेस वॉश होती है, उसको रखने के लिए यहाँ पे रैक बनवाए हुए हैं ग्लास का, उसी को मैं वॉश कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो गंदी हो जाती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और ख़ुद के लिए भी साफ़ नहीं लगता है। तो उसको ब्रश लगा लिया और मैंने ऐसे मग से पानी छटक के उसको वॉश भी कर लिया। और कपड़े से अब इसको पोंछ लूँगी, कच्चे ऐसे नहीं रह सकते हैं। कच्चे रखने के बाद क्या होता है आप सबको तो पता ही है, इसलिए अच्छे से उसको सुखा के और फिर उसमें रखूँगी। और पानी ऐसा फेंकने के टाइम ये जो मिरर है उसमें भी पानी छिटक गया था, तो उसको भी साफ़ कर रही हूँ लगे हाथ। तो ये मिरर जो है वो भी मेरा साफ़ हो गया है। तो अब इसको भी पोंछ के अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रख दूँगी। और 1 सप्ताह तक फिर से इसको मैं टच नहीं करूँगी। 1 सप्ताह के बाद ही इसको फिर से साफ़ सफाई करना पड़ेगा, तब तक के लिए ये मतलब क्लीन है। और ये जो नीचे वाला सिंक है वो भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैं किसी और का काम पसंद नहीं करती हूँ, मेरा खुद का घर का काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। घर का साफ़ सफाई बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं ऑफिस से फ्री होती हूँ, तो मैं ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो ये टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है।
नहीं तो बहुत गंदे हो जाते हैं। और ये वाइट वाली जो सिंक है ना, ये इसको टाइम टाइम से साफ़ सफाई नहीं करने से ये गंदी हो जाती है। इसमें रहते हुए हमें 4 से 5 साल हो रही है, लेकिन अभी तक ये सब नया लगता है, चमकता है। तो ये सब हमारा मेंटेनेंस की वजह से ही ऐसा है। तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, और मेंटेन करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। तो इसमें कोई छोटी बात या फिर कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे हम अपना घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह से हमें ये सब भी रखना होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज जो मेरा काम शुरू हुआ है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना सारा मैंने बड़े बड़े जो मैटर्स होते हैं ना, वो वॉश कर लिया है, फर्श जिसको बोलते हैं। और जितने भी पैर में खुलने वाले होते हैं ना, छोटे छोटे दरवाजा के सामने और बेड के नीचे रखे हुए होते हैं, वो सारे वॉश कर ली मैंने। उसके बाद में मैंने बाथरूम भी साफ़ कर ली। बाथरूम मतलब जो सिंक होती है ना, वो सारे मैंने 3 वॉश कर लिए हैं और एकदम चकाचक छूट गया है। और अभी बहुत सारे काम बाकी भी हैं। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिए सारे रूम के। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, और अभी और थोड़े से काम बाकी हैं। वो फिनिश करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो रही है। और हमारे घर में जो किटन थी ना, बिल्ली, उसको हमने किसी और के देने के लिए किसी और को देने के लिए हमने डिसाइड किया था, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा है। तो मैं सोच रही हूँ उसको क्या करूँ, क्योंकि घर में बहुत गंदी करती है और हमसे इतनी मेंटेनेंस नहीं हो पाता है उनके लिए, क्योंकि हम सारे काम में जाते हैं। तो उसको खाना पीना सब ऐसे तो सुबह शाम दे सकते हैं, लेकिन उसका जो वो बहुत गंदा भी करती है। तो वो साफ सुथरा करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो घर में होते हैं, कोई भी घर में रहेंगे तो ये सब संभालने में उनके ईजी हो जाएगा। तो ये सब चलती रहेगी। और चलिए अब दूसरा काम करती हूँ, उसके बाद में मैं आप। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अरबी। अरबी किस किस को मालूम है? अरबी मतलब हम इसको टोटी बोलते हैं, जो छोटे छोटे आलू की साइज़ की होती है। और आलू भी साथ में निकाल रही हूँ। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। ये निकाल लिया और इसको वॉश करूँगी और फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जब तक बॉईल होती है मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। यहाँ पे जो मेरा विंडो है ना, सोफ़ा के सामने, ये बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा खुला रहता है और बाहर से जितने भी धूल मिट्टी होती है वो आके बैठ जाती है इसमें। तो ये साफ़ कर रही हूँ कपड़ा लेके, नहीं तो इसको अच्छे से साफ़ नहीं करने तो वो होते हैं ना धूल मिट्टी की जो कलर, वो आ जाते हैं। इसका कलर एक्चुअली ब्लैक है, लेकिन यह ब्राउन हो जाती है कभी कभी मिट्टी वगैरह बैठने की वजह से। तो यहाँ पे मेरा अरबी और आलू जो है वो पक चुकी है, और उसका छिलका निकाल रही हूँ अभी मैं। और फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, क्योंकि हर्षिता को खाना भी है, अभी टाइम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल और यह गरम मसाला इसमें डाल के बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं हमेशा अरबी की सब्ज़ी गरम मसाला डाल बनाती हूँ, और इसमें तेज़ पत्ता भी पड़ेगी, और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसकी टेस्ट भी अच्छी आती है। थोड़ा थोड़ा नॉनवेज का भी टेस्ट आता है। तो प्याज भून चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी अरबी। ये देखिए छोटा नहीं, मीडियम पीस में मैंने काट लिया। एक्चुअली ये होती ही है छोटी छोटी, तो इसको और क्या छोटा काटना है। तो ये मेरा अरबी की सब्ज़ी अभी बनेगी, और जब तक ये अरबी की सब्ज़ी बनती है तब तक मेरा और भी टास्क है, वो मैं अभी करूँगी। तो ये देखिए अभी पोछा चल रही है यहाँ पे। ये जो हमारा जो ये सोफ़ा है ना, उसके नीचे, और यहाँ पे हो गया है सफाई, और यहाँ ड्राई भी हो गई है फ्लोर। एवरीवन, अभी टाइम हो रही है 5:55, और जस्ट अभी मेरा काम खत्म हुआ है। सारा काम हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा किचन क्लीन करनी है और पूरा काम हो चुका है। रात का डिनर भी मुझे आज बनाना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए खुशी हो रही है। लेकिन अभी तक मैंने लंच नहीं किया है,
तो अभी मैं फटाफट से खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है जोर की। और ये तो मतलब बिन प्लानिंग उपवास बोलते हैं ना, फास्टिंग, वो उसका जैसा हो गया। और मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख की वजह से मैं बोलने भी नहीं हो रहा है ठीक से। तो मैं खा लेती हूँ फटाफट। और क्या बनाई हूँ आपने तो देख ही लिया, मैंने आज अरबी और आलू की सब्जी बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी यमी। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, बहुत दिनों के बाद मैंने अरबी की सब्जी बनाई है। और अरबी की सब्जी हमको सबको बहुत पसंद है हमारे घर में। हर्षिता भी बहुत ताव से खाई है और मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो मैं दिखा देती हूँ आपके पास। देखिए गाइस, अरबी और आलू की सब्जी है मसालेदार, और यहाँ पे अचार और राइस। तो मैं अब जा रही हूँ एंजॉय करने, और खाने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। बाय बाय गाइस। और ये देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है ये मैट्रेस। हेलो। और इसको हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, और यहाँ धनिया पत्ती और पुदीना चटनी के लिए। हेलो एवरीवन। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी लेकर आई हैं, और इसको मुझे लगाने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। तो ये जो है बनाना है फ्रूट, और ये है करी पत्ता जो आधा मैंने मेहंदी बनाने के टाइम पे डाल दिया। और यहाँ पे देखिए भिंडी, ये ना व्हाइट वाला भिंडी है, ये सिर्फ यहाँ पे मिलती है। हमारे गांव में इस तरह की भिंडी नहीं मिलती है, सिर्फ वो ग्रीन वाली होती है ना, छोटी छोटी, वो वाली मिलती है। और ये मोटा है, लंबा भी है, और इसकी जो कलर है वो लाइट ग्रीन है, और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और कंपेयर टू ग्रीन छोटी वाली भिंडी से डबल प्राइस होती है ये। तो इसको आप कैसे भी बनाओ बहुत टेस्टी बनती है। तो ये सिर्फ यहाँ पे मिलता है, मैं पहली बार खाई हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। और ये रहा मशरूम, और ये जो गंवार फली ये भी हमारे गांव में नहीं मिलती है। और ये है करेला, जो आप सबको पता है, और आई थिंक सबकी मनपसंद सब्जी है। आई डोंट थिंक सो, मेरी तो बहुत पसंद है। और ये नहीं, तो ये अब लगा लेती हूँ मैं। हाँ, और आप सोच रहे होंगे मैं ये ड्रेस पहन के थोड़ी सी मतलब ग्रैंड लुक आ रहा है। एक्चुअली ये ड्रेस जो है बहुत ही सिंपल है, और ये पार्टी वेयर के लिए, जो घर के पास पार्टी होती है ना, उन सब के लिए आराम से पहन सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट पहनी थी, क्योंकि आज हमारा फ्लैट में एक जो होते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी, 7 मंथ के बाद उनकी गोद भराई बोलते हैं, तो वो थी, इसलिए मैं ये ड्रेस पहन के गई थी और थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। और ये देखिए मेरी ईयरिंग ब्लैक कलर की पहनी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लैक कलर की जो ईयरिंग है वो पहन ली हूँ मैं, और ड्रेस में आपको पूरी लुक दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरा ड्रेस, अच्छी लग रही है ना। ये बहुत ही चीप रेट में मैंने लिया है, और ये लाइट वेट पार्टी वेयर की तरह है, तो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको इस तरह से शॉर्ट लेंथ पे भी पहन सकते हैं, शॉर्ट लेंथ की जो टॉप्स आती है वो भी पहन सकते हैं, या फिर लॉन्ग भी पहन सकते हैं। ये जो प्लाजो है वो पूरा फ्रिल स्कर्ट की तरह। और यहाँ पे मैंने वॉश करके जो ये डोर मैट वगैरह है ना, वो यहाँ पे रख लिया है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलती हूँ कुछ नया लेके।